कुछ लोगों के पास कंट्रोवर्सीज नहीं आती बल्कि वो खुद कंट्रोवर्सीज के पास जाते हैं। जी हाँ, एक नाम अगर कंट्रोवर्सीज के बारे में बात की जाए तो कंगना रनौत का सामने आता है और दूसरा नाम टीवी की कंगना रनौत कविता कौशिक का सामने आता है। जी हाँ, कविता कौशिक हमेशा अपने ट्वीट्स को लेकर, अपनी बातों को लेकर रहती हैं चर्चा में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ी कॉर्नर। मैं निशी तनवर एक बार फिर से आप सभी के साथ, और आज मैं बात करने जा रही हूँ कविता कौशिक की 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहली कंट्रोवर्सी से। जी हाँ, तो मैं हाल ही फिलहाल की कंट्रोवर्सी की बात करती हूँ जो बिग बॉस 14 में उन्होंने की है एजाज खान के साथ। स्टार्ट में हमें देखने को मिला कि एजाज खान और कविता कौशिक बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, लेकिन कविता ने इस गलत फहमी को, गुब्बारे को फोड़ दिया और सभी के सामने एजाज खान को कह दिया कि तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। और इसी दौरान उन्होंने एजाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड काव्यांजलि का जिक्र किया है और कहा कि काव्यांजलि एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसको एजाज खान ने अपने इसी बिहेवियर की वजह से खो दिया है। फैंस और ऑडियंसेस ने एजाज खान को प्रेज किया है जिस तरह से उन्होंने मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल किया, और कविता कौशिक को काफी भला बुरा कहा है जिस तरह से उन्होंने एजाज खान को इतना कुछ छोटी सी बात पर कह दिया। तो ये है कविता कौशिक की रीसेंट कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी की बात करूं तो वो होगी जब कविता कौशिक का मजाक बनाया गया कॉमेडी नाइट्स बचाओ के कॉमेडियंस ने झलक दिखला जा रीलोडेड पर। तो कविता कौशिक ने तुरंत ही शो को एग्जिट कर दिया और वो चली गई वहां से, और बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि क्योंकि मैं वहां एज अ चेहरा प्रेजेंट थी तो मेरा इस तरह से कंटेंट का नाम लेकर मजाक ना बनाए। और इनफैक्ट उन्होंने फर्दर ये भी ट्वीट किया ऐसे शोज में तो जाना ही बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, ये सेकंड कंट्रोवर्सी थी कविता कौशिक की जो काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तीसरी कंट्रोवर्सी है बाप ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज। जी हाँ, जब अभी लॉकडाउन में रामायण को दोबारा से टीवी पर लाने के ऑर्डर्स पास हुए थे तो कविता कौशिक ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में बैठकर पॉर्न देखने वाले हमें बोल रहे हैं कि घर पे बैठकर रामायण देखो। इस पर लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया और वो काफी ट्रोल हुई और लोगों ने कहा कि आप रामायण को पॉर्न से कंपेयर नहीं कर सकती हैं। ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसने बहुत लोगों का ध्यान कविता कौशिक के इस ट्वीट की तरफ कर दिया था। चौथी कंट्रोवर्सी है शिल्पा शिंदे के साथ। जी हाँ, कविता कौशिक ने शिल्पा शिंदे को स्लैम किया था जब शिल्पा शिंदे ने सामने आकर कहा था कि उनके शो के प्रोड्यूसर भाभी जी घर पे हैं के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगाया था। तब कविता कौशिक ने कहा था कि अगर इतना ही था तो वो 1 साल तक चुप क्यों रही। जिस तरह से वो 1 साल तक चुप रही, बाकी लड़कियों के लिए काफी बुरा एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने। उन्हें उस चीज को वहीं पर ही रोकना चाहिए था, तब उनको सारी वुमेन्स सपोर्ट करती। और उस पर उन्होंने, शिल्पा ने रिप्लाई किया कि मैं बाकी वुमेन्स के लिए खराब एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि ऐसा होता है कि कभी कभी लड़कियां बोल नहीं पाती हैं जब वो ऐसा फेस करती हैं। इनफैक्ट मैं लड़कियों को कहूंगी कि बोले, तुरंत आवाज उठाएं, लेकिन जितना मुंह उतनी बातें। जो मैंने फेस किया है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो ये थी कविता कौशिक की चौथी कंट्रोवर्सी शिल्पा शिंदे के साथ। बात करती हूँ आखिरी कविता कौशिक की कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, कविता कौशिक और रोनित बिस्वास ने 2017 में शादी कर ली थी और कविता कौशिक का ये कहना है कि वो बच्चा पैदा नहीं करेंगी क्योंकि वो अभी 38 साल की हैं और वो 40 की होने वाली हैं और वो ये नहीं चाहती कि वो अभी बच्चा पैदा करे तो वो 20s में आते आते उनके माँ बाप बूढ़े हो जाएं और बच्चे पे ये प्रेशर आए कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे। तो इसके लिए कविता कौशिक और रोनित बच्चा नहीं करेंगे। ये भी एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी रही थी और लोगों के लिए बहुत चर्चित विषय रहा था। खैर, ये तो कविता कौशिक और रोनित का पर्सनल डिसीजन है, लेकिन यही उन्होंने फैसला लिया है। मुखी चौटाला की जिंदगी की ये थी 5 फेमस कंट्रोवर्सीज। ऐसी ही कुछ वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ी कॉर्नर के साथ। मैं निशी तनवर आप सभी को अभी बाय कहती हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।